नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बिहार में यदि आप एक जो स्ट्रॉन्ग कॉकस यहाँ है ब्यूरोक्रेसी का, जो मुख्यमंत्री के आसपास घूमता फिरता है, और धर्मराज कुमार, मैं नाम बदल के बोल रहा हूं, एक बहुत ही पावरफुल अधिकारी हैं धर्मराज। मैं उसी धर्मराज की बात कर रहा हूं। तो उनका जब संरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप जैसे वो संरक्षण प्राप्त कीजिए, तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा हूं। बिहार कैडर में एक आईएएस हैं सेंथिल कुमार। बहुत बड़े बड़े इनके कारनामे हैं। मुंगेर में जब ये कलेक्टर थे तो इनके एक से एक किस्से रिश्वतखोरी के वहां जनता के बीच में अभी भी प्रचलित है। ये पटना नगर निगम में म्युनिसिपल कमिश्नर हुए और म्युनिसिपल कमिश्नर बनने के बाद इन्होंने एक से एक कारनामा किया। मुझको लगता है संभवतः 2013-14 वगैरह की बात होगी। बहरहाल मैं टाइम का मैं स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ। 11-12 की ही घटना है। म्युनिसिपल कमिश्नर थे और इनके खिलाफ बहुत शिकायत मिली, तो निगरानी ने इन पर दबिश दी और पटना की कबीर अमन पथ में किसी अपार्टमेंट में ये रहते थे। अभी कहाँ रहते मुझको नहीं मालूम। तो वहाँ पर रात भर उसमें डूब के रहे। पुलिस वहाँ पर दबिश देती रही, फिर पता नहीं कैसे निकल के बालकोनी से निकल करके भागे, और वो पूरा हास्यास्पद दृश्य मैंने देखा था। 2010 की संभवतः ये घटना हो गई। बहरहाल ये निलंबित हुए, इन पर केस चला, लेकिन ये जेल नहीं गए। कभी पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजी। बहुत दिन तक निलंबन में रहे, फिर इनकी प्रोन्नति नहीं हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये किसी तरीके से अपना सेटिंग किए, और वो जो कॉकस है जहाँ से अभयदान प्राप्त होता है, तथास्तु का आशीर्वाद मिलता है, उस दरबार में अगर आपने मत्था टेक दिया तो फिर आपको आशीर्वाद मिलना तय है। तो वहाँ मत्था टेकना इन्होंने शुरू किया, तो धीरे धीरे निर्मल बाबा का आशीर्वाद इनको मिलना शुरू हुआ, और सचिव में प्रोन्नति हुई, फिर प्रधान सचिव में प्रोन्नति हुई, और आईएएस का जो उच्चतम स्तर होता है अपर मुख्य सचिव, उसमें भी इनको प्रोन्नति मिल गई है। अभी ये योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव हो गए हैं। इसके अलावा एक आध दो एडिशनल प्रभार जैसे बिहार में रहता है वैसे मिलता रहता है। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि बिहार में न जाने कितने ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो किसी न किसी फ्रिवोलस आरोप में, कहीं से कोई आवेदन पड़ गया, कुछ हो गया, वर्षों तक उन पर कार्रवाई चलती रही और अंततोगत्वा वो रिटायर हो गए। कितने ऐसे अधिकारी हैं जो इसी फ्रिवोलस ग्राउंड पर डिसमिस कर दिए गए। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने कई बार चर्चा की है कि यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर में पुलिस के सीक्रेट पुलिस के चीफ थे। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है। वो डायलॉग कहता है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आप मुझे आदमी दिखाइए, मैं उसी हिसाब से कानून दिखा दूं। तो बिहार में यह कहावत और ये जो प्रिंसिपल है वो अभी बेझिझक, बेधड़क, धड़ल्ले से चल रहा है। यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। यहां अगर आप एक खास समाज, एक खास जाति, एक खास पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, या आपकी लॉयल्टी वहां पर प्रूव्ड है, और कुछ खास कॉकस के साथ आपका अच्छा संबंध है, तो उसके बाद तो आप 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में दे के और मलाई, बनारस वाला मलइयो खाते रहिए। बनारस की गलियों में जो मिलता है, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप उससे इतर हैं तो उसके बाद आपकी खैर नहीं।
एक दरखास्त आपके खिलाफ पड़ गया, आपका करियर तबाह हो जाएगा। फिलहाल इस न्यूज़ को देखिए और याद कीजिए यूएसएसआर सोवियत संघ के उसी सीक्रेट पुलिस चीफ को, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। नमस्कार।